नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DD+V से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो कि रीजनिंग का है उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। तो मोनार्क डैश एनाकोंडा कोबरा, तो एनाकोंडा कोबरा से संबंधित है, तो उसी प्रकार मोनार्क जो है क्वीन से संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि सिंपल को कोड भाषा में 631549 लिखा जाता है, PLOUGH को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार स्लिप को क्या लिखा जाएगा। तो आइए थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। यहाँ देखो, स्लिप SLEEP स्लिप, तो यहाँ आप देख लो एस का कोड भाषा में क्या है, एस का 6 है, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया। एल का देख लो, एल यहाँ पे है तो एल को क्या लिखा गया 4, तो 4 लिख दिए। ई का देख लो, ई यहाँ पर है, ई का 9 है तो 9 लिख दिए, 9। और पी का देख लो, पी का यहाँ पे है, पी का 5 लिखा है तो 5 हो गया। तो 64995 यहाँ पर बी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस विषम को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। शटर, डोर, विंडो, सेल्फ। तो शटर, डोर और विंडो ये सभी भवन निर्माण में काम आता है, सेल्फ हमारा इसमें विषम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, उस सही विकल्प को चुनें। इसमें श्रृंखला दिया गया है, यहाँ देख लो 4, 8, 12, 24, 18 है। आप यहाँ पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए क्या होगा इसका। 4 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे हम 4 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 में 2 का मल्टीप्लाई करें 24, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 36। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 36। अगला देख लो, इसमें बताओ आपकी कौन सा होगा। 18, 12, 3 72 हो जा रहा है। उसी प्रकार 32, 16, 4 128। तो आगे यहाँ खाली स्थान में क्या होगा, देखो यहाँ 18 है, 18 में हमने क्या किया 3 का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाई 12 किया, तो ये 8 से 6 3 18, 62 72, ये 72 आ रहा है। उसी प्रकार 32 है, 32 में 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 16 8 128। तो यहाँ पर हम कितना डिवाइड करेंगे कि 112 आएगा। तो 24 में तो 14 का आप पहाड़ा पढ़ लो, 14 28 जाते 42 54 56 70 84 14 8 112 112 आ रहा है। 8 मतलब 8 आना चाहिए, तो 8 24 में क्या करेंगे 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ 3 लिख दो। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 14 8 112। ठीक है, तो 3 यहाँ पर जो खाली स्थान है इसका क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, अब देख लो, श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, ए से शुरू किया और यहाँ से बी से यहाँ बी पे पहुंचा। ठीक है, मैराथन उत्तर की ओर, तो यहाँ बी हो गया कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर हो गया। बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वह दाएं मुड़ते हैं 6 किलोमीटर दौड़कर सी पे पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ा और मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ते हैं और डी पे पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ डी हो गया, डी पे पहुंचते हैं
फिर वह दाएं मुड़ते हैं। अब दाएं इसका इधर होगा, इस साइड मुड़ते हैं 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर है। फिर दाएं मुड़ते हैं 10 किलोमीटर चलते हैं, तो 10 किलोमीटर ये हो जाएगा, इधर 6 ये है, 4 इधर, 10 किलोमीटर। और बिंदु ई पर पहुँचते हैं, तो ई यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि फिर वह दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ेंगे और 6 किलोमीटर दौड़कर चलते हैं। ये 8 था तो 6 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक 6 किलोमीटर दौड़ कर चलते हैं, ऐप पर पहुँचते हैं। फिर वह दाएं मुड़ते हैं 1 किलोमीटर दौड़कर, दाएं मिले 1 किलोमीटर बाद बिंदु जी पे पहुँचते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं 3 किलोमीटर दौड़कर, फिर यहाँ से दाएं मुड़ते हैं, दाएं मतलब नीचे, और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से चलते हैं दौड़कर। बिंदु एच पर पहुँचते हैं, एच पर पहुँचते हैं। बिंदु डी पर श्री एक्स का मुँह किस दिशा में है, तो यहाँ दक्षिण दिशा में है, ठीक है। बिंदु डी पर, अगर डी पर पूछा गया तो डी पर तो यहाँ पे है, तो डी पर किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। सी पर दक्षिण दिशा में होगा, हालांकि डी पर दक्षिण दिशा में है ना, यहाँ देख लो, डी पर यहाँ पर दक्षिण दिशा में है, तो डी पर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के, जॉन है, ये जॉन हो गया, उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी, इसकी दूसरी बेटी, ठीक है। तो महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो जॉन से साली हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, ननद, साली, जेठानी, साली, इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ देख लो आप, पी का अर्थ गुना से है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। देख लो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे बी का अर्थ देख लो, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ से विभाजित किया गया, तो बी का अर्थ यहाँ पे 7 हो जाएगा, विभाजित है 7। पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ गुना से है, तो से गुने 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टी है, टी का मतलब क्या है, टी का अर्थ से घटाया, से घटाया मतलब माइनस से है, और 6 हो जाएगा। एम का मतलब क्या है, एम का अर्थ है जोड़, 4, और के का मतलब है, के का मतलब नहीं, वाट के लिखा हुआ है, तो चलो इसका देख लो, इसको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है के। चलो तो 7 चौका 28, इसको डिवाइड करेंगे पहले तो 4 होगा, और फिर उसके बाद 8 चौका 32 -6 + 4, तो इसको अगर ऐड करें 36 हो जाएगा, 36 में 6 जाएगा, 30 आ रहा है हमारा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 30, ऑप्शन नंबर 30 का तीस नहीं है, 28 का क्वेश्चन है ना, 28 का ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। देखो मालवाहक गाड़ी, ट्रक और वैन है, तो इसके लिए जो आपको जो चूज करना है, ये कौन सा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, यहाँ देखो, इसको तो हाँ आप चूज करो, देखो
तो मालगाड़ी, पहली बात तो यहाँ पर ट्रक है, वैन हो गया, और ये सभी मालगाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ रहा है, बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें पूछ रहा है आपसे, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। तो यहाँ पर देख लो, त्रिकोण कार, वर्ग घर, ठीक है, लिख दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिसके पास सोना है, उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, यानी कि घर, कार या सोना। तो तीनों में से एक चीज़ है यानी कि तो एक चीज़ तो केवल इसके पास है, एक चीज़ इसके पास भी है और एक चीज़ इसके पास भी है। तो आई फर्स्ट 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बी, 30 का बी राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका देख लो। पहली बात तो इसमें क्या है ना कि देखो, पिकनिक के दौरान एक खेल खेला जाना है। खेल के लिए R से Z तक लड़कों और लड़कियों का मिश्रण है। 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना है, 9 व्यक्ति को खड़ा करना है इस व्यक्ति में। तो 9 को अगर हम सीधी पंक्ति में खाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 व्यक्ति हो गया। थोड़ा सा ना इसका डिस्टेंस बनाया करते हैं। देखो 9 व्यक्ति है तो ऐसे एक पंक्ति लगाएं, 1 2 3 4 6 7 8 9 व्यक्ति हो गया। अब इस 9 व्यक्ति को, लड़कों लड़कियों का मिश्रण है, 9 व्यक्ति की सीधी पंक्ति में खड़ा होना है। लड़कों ने पीले दस्ताने पहने हैं और लड़कियों ने नारंगी दस्ताने पहने हैं। पंक्ति शीर्ष से नारंगी दस्ताने के साथ शुरू होती है, नारंगी दस्तानों के साथ शुरू होती हैं। लड़के और लड़कियां पंक्ति में बारी बारी से खड़े होते हैं। पंक्ति में प्रत्येक स्थान पर केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। तो ठीक है, चलो देखो यहाँ पे R S से 7वें स्थान आगे हैं। नारंगी दस्ताने से के साथ शुरू हो रही है पंक्ति शीर्ष से नारंगी स्थान, तो यहाँ पर नारंगी स्थान है। चलो नारंगी दस्ताने के साथ शुरू हो रही है, नारंगी है। तो पीले दस्ताने, लड़के पीले हैं, लड़कियां नारंगी, तो ये कोई गर्ल्स ही होगी। ठीक है, गर्ल्स है पहली बात, तो नारंगी है तो गर्ल्स, ठीक है। अब कौन है देखते हैं। R S से 7 स्थान आगे हैं, R जो है S से 7 स्थान आगे हैं। तीसरा नारंगी दस्ताना है, T है, तीसरा नारंगी जो दस्ताना है वो T है। चलो T के बाद दूसरा लड़का U है, T के बाद दूसरा लड़का U है। पंक्ति में चौथे स्थान पर V खड़ा है, 1 2 3 4 यहाँ पर V है। आगे देख लो, W R के आगे खड़ा है, W जो है R के आगे है। भाई पता नहीं कहाँ पर है, इसको रहने दो, इसको हाईलाइट करता हूँ, देखते हैं। X T और R के बीच में है, X T और R के बीच में है। X T और R के बीच में है, तो X T और R के बीच में है। तो अभी देखेंगे कहाँ पर बीच में है। Z एक लड़की है, तो Z एक लड़की है। जैसे यहाँ नारंगी से स्टार्ट हुआ तो
यहाँ पे गर्ल्स है तो गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, तो गर्ल्स यहाँ पे जेड होगा तो जेड ना तो या तो यहाँ पे होंगी जेड या तो यहाँ होगी। ठीक है, जेड चलो फिर से देखते हैं। हालांकि ना थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नारंगी दस्तरंगी साथ यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पर देखना है कि आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है। आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है। एस को अगर हम आर एस से 7 स्थान आगे हैं, आर एस से 7 स्थान आगे हैं, एस को अगर यहाँ बैठाते हैं तो आर एस से 7 स्थान आगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान आगे, तो मतलब आर तो यहाँ पे है ना, आर यहाँ पे है। ठीक है, 7 स्थान आगे हो गया। फिर अगला है तीसरा नारंगी दस्ताना टी है। तीसरा जो नारंगी दस्ताना है, तीसरा नारंगी दस्ताना टी है। तीसरा नारंगी दस्ताना, तो पहला तो एक नारंगी दस्ताना ये है नारंगी, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा। तीसरा नारंगी दस्ताना टी तो यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ पे इस जगह। देखो एक नारंगी दस्ताना तो ये होगा, नारंगी के लिए हम ना पहले एन एन लिख देते हैं, ये नारंगी है, ये भी नारंगी है। तीसरा नारंगी दस्ताना तो यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ पे हो जाएगा, ये भी नारंगी है, ये भी नारंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे टी हो गया, आर यहाँ पे है और एस यहाँ पे है। ठीक है, आगे देख लो। फिर हम देखते हैं टी और आर के बीच में, एक्स टी और आर के बीच में है। टी और आर के बीच में तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा ना, एक्स टी और आर के बीच में। चलो ठीक है, टी और आर के बीच में है, यहाँ पर रख दिए, बैठा दिए। फिर उसके बाद पंक्ति में चौथे स्थान पर वी खड़ा है। पंक्ति में चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पर वी है। ठीक है, वी चौथे स्थान पे है। अगला देखो एक्स टी और आर, टी के बाद टी और आर का, अच्छा इसको हम देख लें। अगर देखो ये वाला हमारा टी के बाद दूसरा लड़का यू है, टी के बाद दूसरा लड़का जो है यू है, टी के बाद दूसरा लड़का जो है यू है, तो 1 2 यू, दूसरा लड़का टी के बाद दूसरा लड़का यू, यहाँ तो यू यहाँ पे आएगा। इसको देखो, यू जो है यू यहाँ पे आएगा। टी के बाद 1 2 दूसरा का यू है, 2 के बाद टी के बाद, यहाँ देखो फिर से देखो, टी के बाद दूसरा लड़का यू है, टी के बाद 1 2, मतलब टी के 2 लड़के के बाद है ना। एक्स टी और आर के बीच में खड़ा है, एक्स तो ये तो मैंने देख लिया। आगे देखो जेड एक लड़की है, जेड एक लड़की है, तो वो कहीं ना कहीं नारंगी जगह ही खड़ी होगी, तब जेड को यू के हम बगल में खड़े कर दो। देखो जेड यहाँ पे है, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद है
आर से एस 7 स्थान आगे है, ये तो मैंने कर दिया। टी तीसरा नारंगी टी दस्ताना है, तो ये में भी पंक्ति के चौथे स्थान पर वी है, पंक्ति के चौथे स्थान पर वी है, ये भी हो गया। डब्लू आर से के आगे है, डब्लू जो है आर के आगे है, तो डब्लू को हम यहाँ बैठा देते हैं। देखो डब्लू आर के आगे है, चलो ठीक है। उसके बाद जो बच गया तो आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई, वाई बचा है, तो वाई को यहाँ बैठा दो, ये हो जाएगा वाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के मध्य में खड़ा है। मध्य में देख लो 9 है तो 5वें स्थान पर देख लो, 1 2 3 4 5 टी है, तो टी जो है मध्य में खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, टी। अगला देखते हैं, यहाँ देख लो सभी बिस्कुट बाजरा हैं, सभी बिस्कुट बाजरा हैं, बाजरा है, ठीक है। सभी बाजरा अनाज है, सभी बाजरा अनाज है, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ देखो सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बिस्कुट अनाज है, हाँ ये तो है, सभी बिस्कुट अनाज है। सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज बाजरा है, नहीं ये नहीं है, उल्ट इधर से नहीं हो सकता। देखो सभी बिस्कुट अनाज हो सकता है, सभी बाजरा अनाज हो सकता है, लेकिन सभी अनाज नहीं होगा, कुछ अनाज बाजरा बिस्कुट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, कथन 1 सही है, केवल 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो कथन है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, ये क्वेश्चन है। अब देखो चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। बात तो सही है, हर वस्तु सोना नहीं होती, तो ये भी हमारा सही है निष्कर्ष। अगला देखो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन कर रहा है। अगला देख लो कथन है हमारा हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो पर्यावरण खतरे में है, जब पर्यावरण खतरे में है सॉरी, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, ये हमारा कथन है। धारणा है देखो हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी को संरक्षित रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करें, इतना सही है, ये भी हमारा कथन, तो ये धारणा सही है, ठीक है, पहला तो सही है। प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी कम करता है, तो ऐसा तो कुछ इसमें कहा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, केवल धारणा 1 हमारा अंतर्निहित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। बैग ABC और डी में से कौन सा सबसे हल्का बैग है। बी ए से अधिक भारी है, बी चलो हम देखते हैं, बी जो है ए से अधिक भारी है, ए से अधिक भारी है, तो ए हल्का है, तो ए हल्का को ऊपर लिख दो, बी भारी है तो भारी को नीचे लिख दिया। ए सी और डी से हल्का है, ए सी और डी से हल्का है, सी और डी से हल्का है, ए सी और डी से हल्का है, मतलब सी और डी भी भारी है, सी और डी भी भारी है,
लेकिन ये तो पता नहीं है ना कि इनमें से कौन सबसे हल्का है। हल्का तो पता चल रहा है ना, ए है, क्योंकि बी ए से अधिक भारी है, मतलब हल्का है ए सी और डी से हल्का है, तो ये भी हमें पता चल गया, तो ए हल्का है। तो इसमें क्या है ना कि कौन सबसे हल्का है, इसमें दोनों हमें कथन प्रयुक्त करने पड़ रहे हैं। 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आवश्यक है, ठीक है, ए राइट आंसर है। अगला देख लो 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बता रहा है कि यदि बाईं ओर से 7वें और 8वें 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? 7वां 8वां 15 17। 7वां 8वां कौन सा? 7वां को क्या करना है आपको? तो 8वां 15वां 17वां अक्षर को बाईं से 7वां अक्षर 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 जे आ रहा है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, एक पूरे को लेना, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां तो पी हो गया, चलो 7वां पी हुआ। अच्छा 7वां पी हुआ। उसके बाद देख लो 8वां ओ है। उसके बाद 15वां देख लो, 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो ई आ रहा है, 15 का ई। फिर उसके बाद देख लो 17वां कौन सा है, तो 16 17 एच। इससे कोई बन रहा है आपका? होप बन रहा है, HOPE होप बन रहा है। तो आइए देखते हैं। तो शब्द का तीसरा अक्षर क्या है? तो यहाँ पे होप बन रहा है, तो HOPE, तीसरा अक्षर P है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देख लो 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को होगा। अठारह को है 15 नवंबर, तो वही हम ऐसे देखेंगे ना, 15 नवंबर 2019 को, ठीक है। 2019 को देखेंगे तो ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर में एक बार बढ़ जाता है, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? इस दिन हो जाएगा आपका, जैसे एक दिन बढ़ेगा तो गुरुवार है, तो शुक्रवार को हो जाएगा, ठीक है। शुक्रवार 19 को। फिर उसके बाद हम देखते हैं 15 नवंबर 20 को देखें, 2020 को, तो ये लीप ईयर है, तो इसमें क्या होगा? 2 बढ़ेगा, तो गुरुवार है, तो 2 बढ़ेगा, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, और रविवार, तो रविवार हो जाएगा, रविवार शनिवार रविवार। फिर उसके बाद हम देखते हैं 15 नवंबर 2021, इसमें 1 जुड़ेगा, तो रविवार का सोमवार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है ना, तो एक दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, तो सोमवार। तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा आ रहा है? सोमवार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला देख लो, तो 365 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 तरीके से 28 7 बचे 35, बच गया 1 7 19 2
तो 1 हमारा शेष आ रहा है, 1 शेष आ रहा है तो वही है। अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 बढ़ा दिया और लीप ईयर है तो 2 बढ़ा दिया, बस ऐसे ही है। आगे देख लो, नवंबर पूछा है ना, इसलिए ऐसा निकल गया। 15 नवंबर को पूछा, केवल इसमें है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें है कौन सी आकृति इसमें बनाई जा सकती है, तो देख लो ये सभी होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया त्रिभुज, और ये त्रिभुज, कौन सी आकृति इसमें बन रही है देखो। दो त्रिभुज बनने चाहिए, तो इस वाले में 2 त्रिभुज बन रहा है, इस वाले में इस वाले में 2 त्रिभुज बन रहा है, तो इसलिए ये राइट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है, हालांकि ए राइट आंसर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसको देख लो, काउंट करके देखो। चलो आइए देखते हैं। पहला तो हमारा जब हम ऐसे बनाते हैं तो इस वाले त्रिभुज में ना ऐसे करके ये जब हम बनाते हैं, इसको ऐसे किए तो ये 8 हो गया, ठीक है। 8 त्रिभुज इसमें है। फिर 8 के बाद जब हमने ये बनाया तो ये 16 हो गया, 16 हो गया ऐसे में 16। फिर जब ये बनाया तो 17, 18 और ये किया 19, 20 और कहीं बन रहा है 20 ही बन रहे हैं, तो ये 20 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। अब इसका में पूछा गया आपसे, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र का जल प्रतिबिंब के समान कौन सी आकृति दिखेगी। देखो जल प्रतिबिंब हमारा क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा हम इसको जब करेंगे तो ये पहला वाला तो होगा नहीं, इधर इस टाइप हो जाएगा। तो इधर देख लो साइड में है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो बी में कौन सा है, बी में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है बी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये आपके 40 जो 20 क्वेश्चन थे, सॉरी 40 नहीं 20 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए रीजनिंग के। आगे यहाँ से 41 से मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।